और आज भी हम पूछताछ कर रहे हैं। तो अपने मन, क्योंकि हम तब तक पुलिस कोई भी चीज विश्वास के साथ नहीं कह सकती तब तक कि या तो ये वारदात कबूल नहीं हो। सुनाई दे रहा है सभी को? हेलो। ये अटक रहा है। पुलिस देखो तब तक पूरे विश्वास के साथ या पूरे कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकती जब तक कि चोरी की वारदात कोई कबूल नहीं कर ले या हमारे पास ठोस सबूत मतलब कि अकाट्य प्रमाण नहीं आ जाए। इसलिए हम इस चीज को आपके सामने बता नहीं सकते कि हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। मान लो हम 4 लोगों को लेकर भी आए हैं पूछताछ के लिए, तो हम आप लोगों को नहीं बता सकते क्योंकि हमारी पूछताछ ऑन पेपर चलती है और रिकॉर्ड चलती है, और जब तक कि कोई नहीं पता चल जाए कि ये मुलजिम है, हम किसी को बदनाम भी नहीं कर सकते। तो ये हमारी थोड़ी मजबूरी है कि आप लोगों को पता नहीं चलता कि पुलिस क्या प्रयास कर रही है। बाज़ियाल SHO मेरे साथ है यहाँ पर, इनसे पूछो। 8 लोगों से पूछताछ कर चुके हैं और एट प्रेजेंट भी 2 लोग थाने पर मौजूद है जिनसे पूछताछ चल रही है। मैडम जो पूछताछ हुई है कौन से शक पे हुई है कि वैसे उठा के ला रहे हैं किसी अनजान को? भाई क्या लोकेशन हो वहाँ पे? हम कोई भी चोरियां होती है हम कई तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आसपास किसी ने देखा हो या फिर कैमरे की फुटेज हो, कैमरे की फुटेज से कोई मिलान हो रहा हो, या उस टावर में कौन कौन लोग आए हैं। टेक्निकल टीम हमारी जो कोटपुतली की साइबर टीम है वो भी हमारी बांसदयाल की टीम के साथ लगी हुई है। कोटपुतली की साइबर टीम, और हमारे पास कुछ ऐसे, कहीं हमको लगा कि इसके कपड़े मैच हो रहे हैं, कहीं हमको लगा इसके जूते मैच हो रहे हैं, कहीं हमको लगा ये टावर में से निकल कर क्यों गया ये आदमी रात को। हमने उन सबको सस्पेक्ट माना है। मैडम 10 दिन हो गए हैं। आप पहले राजेंद्र जी आए थे, उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया हमको। हम वहाँ से उठ गए, पहले दिन धरने पे बैठे थे। ये आए थे प्रदीप जी, हम वो आए, वो बोले हमें तो 5 दिन का टाइम तो कम से कम चाहिए, पुलिस हथेली में सिर तो ना हुआ। सही है। हमने बोला ठीक है आप टाइम बता दो, वो बोले 5 दिन, हमने कहा 7 दिन, और आज मैडम दुखी होकर 10 दिन हो गए जब हमारी पीड़ा है। बिल्कुल सही, आप लोगों की पीड़ा स्वाभाविक है और आस्था के केंद्र में चोरी होती है, पीड़ा होती भी है। लेकिन देखो मैंने आपको बताया, मैंने 3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। कल मेरे को इसकी पूरी जानकारी मिली, आज जाके मैंने इसका रिव्यू भी लिया है। हम इस फाइल को और अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। मैं खुद अपनी टीम से रिव्यू लूंगी, मैं खुद भी इस टीम के साथ लगूंगी, मैं मौका भी देख के आऊंगी अपना वो मंदिर कौन से स्थान पर है, किस जगह है, क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन देखो पुलिस के पास भी यही तरीके हैं, कोई जादुई शक्ति पुलिस के पास भी नहीं है। हम भी क्या करेंगे, हमारे पास एक एविडेंस आएगा, एक डाउट लगेगा, उससे कोई नया लिंक जुड़ेगा, उस पर जाएंगे, फिर कोई नया लिंक जुड़ेगा तो उस पर जाएंगे। कोई भी ऐसा शॉर्टकट पुलिस के पास भी नहीं है। आपने तो देखो अलग से बोल रहे हो, मेरी भी सुन लो आप। हम कोई भी वारदात के लिए ऐसे नहीं कह सकते ये 2 दिन में ही खुलेगी, ये 3 दिन में खुलेगी, लेकिन ये वारदात खुलेगी और इसको खोलेंगे, ये मैं आप सबसे वादा कर रही हूँ। हमारी टीम को चाहे इसमें खून पसीना एक करना पड़े, कितनी रात दिन मेहनत करनी पड़े, कितने ही और लोगों को पूछताछ करनी पड़े, हम करेंगे। उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन अगर ये 7 दिन में नहीं खुली तो 10 में खुलेगी, 10 में नहीं खुली तो 15 में खुलेगी, लेकिन वारदात खुलेगी जरूर, ये मेरा आप लोगों को आश्वासन है, मेरा वादा है। हमने बिलाड़ी माता में 1 महीने पहले भैंस चोरी हुई, उसकी रिपोर्ट दर्ज है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे पहले बकरी चोरी, उसकी नाम से रिपोर्ट दर्ज है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 महीने पहले बिलाड़ी गेट पे ही भैंसों चोरी, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी एक शहीद के घर पे ज्ञानपा चोरी, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या विश्वास करें, लगभग 20 जगह ट्रांसफर 20 जगह चोरी हो चुकी है। एक बार उसको खुलासा, किस पे विश्वास करेंगे? बाज़ियाल थाने की बात आसपास के है, बताओ क्या? देखो क्षेत्र से मैं बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूँ, और इस समय में इतनी जो आपने विस्तार में बातें बताई, आप बैठ जाइए आराम से। आपने जो इतने विस्तार में बातें बताई, इस समय मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी उस पर नहीं कर पाऊंगी कि क्या कारण रहे क्या नहीं रहे, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है। वो मेरे आने से भी पहले की घटना है, तो उस पर मैं अभी टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ। हो सकता है आपने जो चीजें बताई है वो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है। आप पहले अधिकारी कौन थे? हमारे गांव वाली गलती थोड़ी। आपको घटना कब गठित होगी, कोई अधिकारी कब ड्यूटी लगेगा, उसकी हमारी गलती थोड़ी है। बिल्कुल सही है। इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? कल कोई आदमी मर जाएगा, कह देगा मैं डिप्टी उस दिन नहीं था, उस दिन आएगा तो वो पहले वाले बुला लो, हमारी गलती थोड़ी है। ये आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है। देखो हम किसी गलती की बात नहीं कर रहे, गलती की आप बैठ जाइए, हम किसी गलती की बात नहीं कर रहे हैं। आप और हम सभी समाज का हिस्सा है, हम भी किसी समाज से आते हैं, ठीक है। आप भी इस गांव में रह रहे हो, मैं आप ही के पास किसी दूसरे गांव में रह रही हूँ, तो हम समाज का हिस्सा है। समाज में कुछ ना कुछ बुराइयां मौजूद रहती है, इसलिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो आपकी जो चीज़ें नहीं खुली है, मैं ये फाइल देख के उसके बारे में मैं तभी टिप्पणी कर पाऊंगी। मैं तो ये नहीं कह रही ये चीज़ आपकी गलती है, मैं ये कह रही हूँ कि मैं अभी इसमें टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उस घटना की जानकारी नहीं। आप कह रहे हो, मैं बाज़ियाल SHO है मौजूद में,
इनसे पूरी जानकारी ले लूंगी इस चीज की क्या स्थिति है। कह रहे हो ठीक है, आप अभी आए हो, टिप्पणी नहीं करता। ये 1 दर्जन मुकदमे हैं चोरी के, आज तक उसमें एक को भी खुलासा नहीं किया। जो आज हम आपसे हम जो आशा रख रहे हैं ना, वही हमारी प्रदीप जी से वही आशा थी, और हम जानते थे हमारे नजदीक का आदमी है और अच्छा काम करेगा। आपने कितनी चोरी एक भी चोरी का खोला हमने, मुकदमा नंबर, रेट नंबर, FR भी है हमारे पास, 4 तो मैंने जेल में डाल के लाया, एक का भी खुलासा किया हुआ। एक मिनट आप ये बताइए थोड़ा सा। चोरी के मामले में हमारी टीमें लगी हुई हैं, कोशिश कर रही हैं, लेकिन मेन वो क्या होता है, हमारा इलाका लंबा है, बाकी गांव से हमारे को कोई भी हेल्प नहीं मिलती है। कहीं चोर आ रहे हैं या जा रहे हैं, रात को किसी को पकड़ के लाते हैं, साहब ये तो अपने गांव का ही है, साहब ये तो अपने वहाँ खेती करता है, बिना नंबर की मोटरसाइकिल है। 110% मतलब यहाँ 40% से ज़्यादा बिना नंबर की मोटरसाइकिलें घूम रही हैं, पकड़ के लाते हैं, कभी किसी का फ़ोन करवाते हैं। ये सरपंच साहब खुद रहे, कितनी बार फ़ोन किया इन्होंने। चोर का घूमेगा जो रात को 4 आदमी, रात को 1 बजे 2 आदमी 4 आदमी इकट्ठे होकर घूम रहे हैं, क्या मकसद है उनका घूमने का, आप बताओ। नहीं चीज़ें आप सुनो तो सही भाई, सस्पेक्टेड होते हैं, उनको पकड़ेंगे तभी तो होगा ना कुछ। जैसे ही कोई लाते हैं, साहब ये तो हमारे गांव का है, ये साहब रिश्तेदार है, ये तो यहाँ बैठा, रात को 2-2 3-3 बजे तक बैठे रहते हैं। और चोरी जो करके ले जाता है, अपने पास ना तो किसी कैमरे की ऐसी व्यवस्था, कहीं भी इतने डिजिटल कैमरे नहीं है। अभी मैंने ज्ञानपुरा स्टैंड पे एक कैमरा, एक अपने कराना में, और एक वहाँ क्या बोलते हैं चतरपुरा स्टैंड पे 7-10 कैमरों की व्यवस्था करवाई गवर्नमेंट से, साहब ने SP साहब से कह के। बिना चीजों के कैसे पकड़ में आएंगे बताओ आप भाई। उस चीज के लिए कुछ सबूत तो चाहिए ना अपने पास, कोई गाड़ी नंबर मिल जाए कुछ। एक मिनट सर एक मिनट आपको जो पद मैं बोल लेता हूँ, आपको पद हमारा संविधान ने दिया है या आपकी योग्यता ने दिया है, मैंने, मेरे बाप ने नहीं दिया है। आप मेरे कौन से क्यों दबते हो साहब? चोर को चोर कहो, अरे चोर को चोर नहीं, आप ही लोग कहते हो साहब हमारे घर का है। ये गाड़ी छोड़ दो, नंबर की गाड़ी है, हम बिल्कुल कर रहे हैं, हम बिल्कुल करेंगे, कर रहे हैं। RC देखते हैं, लेकिन आते कहाँ है साहब? अभी 1 महीने पहले लिए साहब, 15 दिन पहले लिए, जबकि वो 4-4 महीने हो जाते हैं लग के। भाई बनता क्या है? ये तो चालान नहीं कर सकते उनका। नहीं लगा साहब, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये तो आपकी दिक्कत बता रही हो आप, हमारी दिक्कत नहीं सुनी ना आपने, तो आपकी दिक्कत बता दी। अगर हमारे को ऐसे फोन आ जाते हैं, ऐसे मोटरसाइकिल, ये गाँव वाले की जो दिक्कत है, गाँव में समस्या है चोरी की, उसके बारे में बताओ कि आपने 10 दिन से क्या किया। ये हुई भाई, जिस दिन गए थे उसी दिन से हमने एक टीम बनाई है, उसमें 7 आदमी, उसमें एक कोटपुतली से अपने साइबर टीम का बंदा है, वो वहाँ से टावर नंबर बटवाए और वहाँ की सारी डिटेलें ली, जो भी फोन नंबर उस दिन या उससे 1 दिन पहले यहाँ बाहर के जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं ना, उनके नंबर लिए हमने, उनकी कॉल डिटेल ली है, किस किस से बात हुई है, उस हिसाब से जो मिल रहे हैं उनको उठा रहे हैं, जो नहीं मिल रहे हैं उनको टारगेट पे जो बाहर चले गए हैं उनके पीछे भी आदमी लगा रखे हैं। तो हम आदमी लाके उनसे पूछताछ कर रहे हैं, जो भी जैसे किसी की कद काठी उनमें से मिल रही है, उससे भी कई डिटेल में पूछताछ की है, जूते मिल रहे हैं, लेकिन जूतों और कद काठी के आधार पर हम किसी को चोर नहीं बना सकते। उसी हिसाब से उसका और उससे बयान किया, भाई कौन कौन आया था, इस इलाके में कौन है, उनको उठा के ला रहे हैं। 3-4 और बाकी हैं बंदे, उनको भी लेके आएंगे। तफ्तीश चल रही है, जब तक खुलेगा नहीं तब। थानेदार साहब जी ने कहा अभी कि हम लेके आ रहे हैं, ये ला रहे हैं, तो इनका तंत्र हमने देखो, आपको CCTV कैमरे की वीडियो है वो देती, 24 घंटे की देती। आपके पास जो हम एविडेंस दे सकते थे उन्होंने दिया सबको। आप बोल रहे हैं कि उनको पकड़ के ला रहे हैं, उनको पकड़ के ला रहे हैं। FLC टीम आ गई, MOB की टीम आ गई, ये टीमें आ गई, आप सबने हमें संतुष्ट किया उस दिन कि टीमें आ गई। तो उनकी प्रक्रिया क्या है? क्या वो चोर है, वो पाकिस्तान चला गया या अमेरिका चला गया? यहीं का तो होगा, अड़ोस पड़ोस का ही तो होगा कहीं ना कहीं। इतना कमजोर है आपका तंत्र। हमें तो दिक्कत वहाँ हो रही है, 10 दिन दे दिया आपको, उसके बाद भी पीड़ा हो रही है हमको। तो अगर 1 दिन की बात होती है तो हम बैठ जाए चुपचाप, हाँ ठीक है मैडम आप मान लेंगे, आपका कहना ठीक है, थानेदार साहब आपको मान लेंगे, लेकिन 10 दिन दे दिए ना आपको, अब क्या करें हम बताओ। ठीक है, देखिए मेरे को पता है आप लोगों का सबका जो अभी आक्रोश है जायज है,
और होना भी चाहिए। समाज में हम किसी से प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा। लेकिन मैं फिर वही कह रही हूँ, पुलिस कोई भी शॉर्टकट से किसी समस्या का समाधान कर ही नहीं सकती। आप सब बड़े बुजुर्ग बैठे हो, आपको पता है कि कोई हमारे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम क्या करेंगे, एक आदमी को लाएंगे, 4 चीजें पता चलेगी। और जैसे रूरल में बताया कि मंदिर पर कैमरे हैं, लेकिन पूरे रास्ते में कहीं और पूरी टीम छान छान के परेशान हो गई, लेकिन एक भी कैमरा कहीं और नहीं मिला। तो पता नहीं चला कि किस तरफ गए हैं, कहाँ गए हैं। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो एक इन्वेस्टिगेशन में जो हमको समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। लेकिन आप लोग अगर इस तरीके से थोड़ा विश्वास रखोगे तो हमको आसानी होगी। जैसे अभी आप लोग यहाँ खड़े हो, अब हम आपके सामने खड़े, अगर यहाँ नहीं खड़े होते तो हम बाज़ेल थाने पर टीम की मीटिंग ले रहे होते, पूछ रहे होते क्या प्रोग्रेस हुई है। 4 लोगों से मैं भी पूछताछ कर मैडम कल नहीं आए आप पूछने के लिए, हम आए तभी तो आए हैं आप। हम बोलेंगे तो आपको पता है कि मैं नहीं आई, आपको पता है कि मैं नहीं आई। ये चीज आप गलत नेशनल पे आई नहीं, आप 3 दिन हो गए हम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। यहाँ का प्रशासन है ना, मैं आपको बताऊँ व्यक्तिगत नहीं होता। यहाँ का प्रशासन जब तक अखबार मीडिया को साथी हमारे जब तक खबर नहीं लगा देते, जब तक रोड़ा रपटा ना करें, ये कुछ भी काम ना करें। और बताओ एक भी या 100 बार तो हम आ गए, 100 बार तो इस पर्स की गवाह मैं हूँ, जब तक कुछ बाहर नहीं निकलते। एक भी बार नहीं आके खड़े, सैकड़ों आदमी आपको डिस्टर्ब नहीं करते। 2 घंटे बाद भी एसडीएम साहब नीचे आए, हमारी गलती थोड़ी है। 2 घंटे बाद एसडीएम साहब नीचे आए, सुनने के लिए क्यों आए हो आप 5 मिनट में आ जाते। हम थोड़ी, हमारी गलती थोड़ी है, हमारी गलती थोड़ी इस बात की। यहाँ तो व्यक्तिगत जो बोलता है उस पर आप ये समझते हैं बोल रहे हैं। मंदिर चोरी का खुलासा कर दो, हम तो ये संतुष्ट हो जाएंगे। आप बता रहे हो पिछली चोरी बार नहीं खुलासा करना चाहते तो हम तो मंदिर की चोरी के लिए आए हैं यहाँ पे। वहाँ उसका खुलासा करो और कितनी देर में कितने घंटे में ये बताओ आप हमारे को। मैं वही कह रही हूँ, आज अपन एकदम से इतनी सारी समस्याओं पर बात करेंगे तो मैं भी बहुत ज्यादा संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाऊंगी, और आपको मैं झूठी चीज कह दूं उससे भी कोई मतलब नहीं है। और आप कह रहे हो कि प्रशासन ने सुध नहीं ली, वो चीज मेरे को नहीं पता पहले का क्या परंपरा है क्या नहीं है। मैं आई परसों में बाज़ेल थाने पर आई, मैंने पूरी टीम की मीटिंग ली, साइबर सेल वालों को भी बुलाया, हर एक चीज का अपडेट लिया। जितने मुलजिम हमने सस्पेक्ट बिठा रखे थे मैंने खुद में पूछताछ की। लेकिन ये चीज मैं आपको घर आके नहीं बता सकती, आपको घर आके नहीं बता सकती, आपको नहीं बता सकती। मैं अपने स्तर पे काम करूंगी, मेरे को इस चीज का प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपका जो आज ये आक्रोश है जायज है, और मैं इस चीज की प्रशंसा भी करती हूँ कि लोग बाद आप लोग सवाल पूछते हो, इस चीज की मैं प्रशंसा भी करती हूँ। क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे काम कहीं ना कहीं उस गति से हो सकता है नहीं हो। तो आप लोगों को अवेयर रहना ये बहुत अच्छी चीज है, मैं खुद इसकी प्रशंसक हूँ। लेकिन आप लोगों को भरोसा रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अब इस टीम को मैं खुद अपनी मॉनिटरिंग में, एसएचओ बाज़ेल इसकी नेतृत्व करेंगे, मैं अपनी मॉनिटरिंग में खुद देखूंगी इस पूरी चीज को। लेकिन शॉर्टकट फिर भी नहीं है हमारे पास वही तरीके हैं जो है ना। हमारे पास कोई कैमरा मिला हमको मंदिर के अलावा, हमको नहीं पता कौन आदमी थे। सेम वही चीज उस मोटरसाइकिल के नंबर भी हमको नहीं पता चल रहे। तो धैर्य रखना पड़ेगा। मैं ये कह दूं कि मैं 2 घंटे में खुलासा कर दूंगी, मेरे को पता है मेरे रिसोर्स सीमित है, तो मेरे को 7 दिन लगे, 10 दिन लगे, 11 दिन लगे, 12 लगे, मैं खुलासा करूंगी इसका। नहीं लग जाए मैडम, हम तो ये नहीं बोलेंगे, नहीं लगेंगे आप, लेकिन विश्वास रखो। आप मेरे से लिखवा लो 4 दिन, लेकिन मैं 4 दिन में अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो मैं वही फिर हम आज वाली स्थिति पर खड़े रहेंगे। लेकिन आप भरोसा रखो। और मैं ये भी कह रही हूँ कि आप में से कोई, आप जैसे यहाँ इकट्ठे हुए हो, तो अगर कोई समस्या हो, कोई आपको लगे कि पुलिस कार्रवाई नहीं करी, तो एक बार थाने आके भी पूछ लो कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है, हमको बता दो, तो बताएंगे, संतुष्ट भी करेंगे। और आज अगर मैंने कल भी थाने पर बुलाने के लिए कहा था, आप में से किसके पास फोन आया? आपके पास फोन आया 2 दिन पहले मैडम ये बुलाए, हम गए वहाँ पे 2 बजे जाके आए थाने के अंदर। मैं चला गया था, फायरिंग का आ गया था। अब बताओ, हम जाके आते ये मिलते नहीं, अब बार बार थोड़ी जाएंगे किराया लगा के। बताओ आप, नहीं। इतने किसान है, खेती करते हैं साहब। कल आपको मैं कह रही हूँ, कल बुलाया था, हमने संपर्क किया था, इसीलिए संपर्क किया ताकि हम बता सके कि पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की है। खड़ा बोलो। क्राइम बंद होना चाहिए, प्रशासन से हमको तो ये